हमारे ही उत्तराखंड राज्य के आजकल प्रतिनियुक्ति पर श्री वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी श्री दीपम सेठ जी, संस्कृति की डायरेक्टर, जिनके निर्देशन में ऐसे रंगारंग कार्यक्रम अनेक स्थानों पर आयोजित होते हैं, बीना भट्ट जी एवं हमारे नौटियाल जी समेत हमारे आरसी श्री अजय मिश्रा जी, सभी अतिथिगण हमारे नैनवाल जी समेत उत्तराखंड के सभी हमारे यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, अतिथिगण, प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन और इस समारोह में और इस भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भाग लेने वाले सभी हमारे व्यापारी बंधु तथा पत्रकार मित्र एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज आप सब लोगों ने जिस गर्मजोशी से यहाँ पर मेरा और मेरे साथ आए हुए हमारे सांसद अजय टमटा जी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है, मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से यहाँ पर स्वागत किया, वास्तव में मैं पूरे दिन भर आज अनेक स्थानों से चलकर आप सबके बीच में पहुंचा, तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल थकान नाम की कोई चीज ही नहीं है। थोड़ा बहुत सुस्ती आ रही थी, आप लोगों के बीच में आकर वो भी दूर हो गई। इस मेले के माध्यम से दिल्ली में रहने वाले हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के बीच में उपस्थित होने का यह अवसर आप सब लोगों ने प्रदान किया है। अभी हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य स्थापना का अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया और इन 22 वर्षों में हमारे इस प्रदेश की अनेकों यात्राएं, सतरंगी यात्रा, जिसमें आप सभी प्रवासी भाई बहनों का लगातार सहयोग मिलता रहा है, लगातार आशीर्वाद मिलता रहा है, लगातार आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है कि हमारी सीमाएं, रहन सहन, खान पान, वातावरण, सब कुछ जब हम घर से बाहर आ जाते हैं या प्रदेश से दूर चले जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का आज भी मैं जिस प्रकार से देखता हूं, चाहे वो देश के किसी कोने में हो, देश में ही नहीं विदेशों में भी हो, वहां भी वो सबके सब अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने रहन सहन से जुड़े हुए हैं, अपनी वेशभूषा से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड के साथ अपनी मातृभूमि, अपनी पैतृक भूमि, उस भूमि से आप सबका विशेष लगाव आज भी बरकरार है। भाइयों बहना, मेरा यह भी मानना है, क्योंकि मैं विभिन्न अवसरों पर ये पंकज पांडे जी और हमारे नौटियाल जी, ये अक्सर इनके साथ मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में रहना होता है। जब मैं उद्योग समूह के बंधुओं के साथ रहता हूं तो मैं उन उद्योग समूह के बंधुओं से हमेशा एक बात कहता हूं कि आपका उद्योग बढ़ाने में, व्यापार बढ़ाने में जो भी उत्तराखंड की सरकार कर सकती है उसको हम लोग हर संभव करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अब उद्योग के क्षेत्र में हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने और ब्रांड एम्बेसडर बनकर संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण दुनिया में जो उत्तराखंड के अंदर काम हो रहे हैं, जो उत्तराखंड की सरकार जिन बातों को आगे बढ़ा रही है, उनको कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे उसको बताने का काम, प्रचार करने का काम, लोगों को समझाने का काम आप सबके माध्यम से होना चाहिए। इसलिए चूंकि आप सब लोग उत्तराखंड से, आपकी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, आपकी जो पैतृक पहचान है वो उत्तराखंड के नाते है। इसलिए उत्तराखंड राज्य के पूरे देश में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं,
वो सारे के सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भाइयों बहनों, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन ही है, उसी का परिणाम है कि आज पूरा देश एक सुनियोजित तरीके से, पहले अनियंत्रित, अनियोजित, अव्यवस्थित, इस प्रकार का विकास चलता था। अब आप देख रहे होंगे 2014 के बाद देश के अंदर एक सुनियोजित विकास, इसकी एक श्रृंखला चली है। एक विजन के तहत विकास का मॉडल बनकर पूरी दुनिया के अंदर भारत उभर रहा है। भारत की मान, सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। 2014 से पहले का भारत हम सब लोगों ने देखा, जब भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में, एक पिछलग्गू भारत के रूप में, ऐसा भारत जो अपने हितों की बात भी वैश्विक मंचों पर नहीं कर पाता था, आज भारत का मान सम्मान दुनिया के अंदर पहचान बढ़ी है और आज भारत को समर्थ भारत, समृद्ध भारत और शक्तिशाली भारत के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहचान मिल रही है। भाइयों बहनों, इसका उदाहरण हमने पिछले दिनों देखा, जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था, तो रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जहां भारत के बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, उसमें उत्तराखंड के और पूरे भारत के हजारों हजार की संख्या में पढ़ने वाले, अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राएं यूक्रेन की सीमा से जब बाहर आ रहे थे, वह तो अपने कंधों पर भारत का झंडा लेकर सुरक्षित यूक्रेन की सीमा से बाहर आ रहे थे। वहीं ऐसे देश, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सुबह शाम पानी पी पी कर हमको कोसने का काम करते हैं, तमाम प्रकार से अनेकों ऐसे कृत्य करते हैं जिससे कि हमारे देश की सीमाओं के आसपास हमेशा तनाव बना रहे, उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधों पर लेना पड़ रहा था। यह है नया भारत। भाइयों बहनों, दुनिया भर के लोग हमारी देवभूमि की संस्कृति और सभ्यता से परिचित हो रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति आज देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को, जहां उसके जागरण का काम कर रही है, न भूतो न भविष्यति, एक नया कार्य व्यवहार, एक नई कार्य संस्कृति पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर, जिसमें हजारों हजार की संख्या में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए, वह इसी का परिणाम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है और देश की जहां आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने पर मनाया गया, वहीं अब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। अमृत काल में भारत को दुनिया का श्रेष्ठ भारत बनना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड की सरकार ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमारी डबल इंजन की सरकार विभिन्न योजनाओं को सही प्रकार से धरातल पर उतारने का काम कर रही है, उनके क्रियान्वयन का कार्य कर रही है। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, कि अब जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, ज्ञान आगे बढ़ा है, विज्ञान आगे बढ़ा है, ऐसे समय में उत्तराखंड जो कि अनेक प्रकार की संपदाओं से, प्राकृतिक संपदाओं से युक्त है, जहां गंगा, यमुना, काली, शारदा, ऐसे सरयू जैसी अनेक नदियां हमारे यहाँ से प्रभावमान है। वहीं पर्वतों की एक बड़ी श्रृंखला हमारे पास है, हिम के ग्लेशियर हैं। 70% से ज्यादा जो भूभाग हमारा है वो वनों से आच्छादित है। तो प्रकृति द्वारा हमें सभी कुछ मिला हुआ है। तो ऐसे में जहां हम पर्यटन को आगे बढ़ा सकते हैं, उद्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और दूसरे राज्यों में जो अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हुई हैं, उन सभी बेस्ट प्रैक्टिसों को भी अपनाकर हम भी विकास का एक मॉडल खड़ा कर सकते हैं। और विशेष रूप से जब हम शुद्ध हवा, शुद्ध पर्यावरण सभी के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी दुनिया के लिए देने का काम करते हैं, ऐसे समय में जो हमारा विकास का मॉडल हो, वो विकास का मॉडल इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन करते हुए, दोनों का संतुलन करते हुए एक विकास का ऐसा मॉडल बनाए
जिसमें इकोलॉजी भी हमारी बची रहे और इकोनॉमी भी बढ़ती जाए, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से, जहां आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम बहुत तेजी से चल रहा है, आने वाले समय में जो एक लोगों के लिए सपना होता था कि पहाड़ के अंदर ट्रेन जाएगी, बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए अपने जीवन में कभी उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से रेलगाड़ी देखी नहीं होगी, अब वही रेलगाड़ी उनके घर पर पहुंचेगी, साक्षात रूप से उनका सपना साकार होगा। रोड नेटवर्क, 4 धाम ऑल वेदर रोड है, भारतमाला की श्रृंखला की रोड है, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम। और अभी अभी जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ के लिए, केदारनाथ गौरीकुंड से केदारनाथ तक के रोपवे का शिलान्यास किया है, वहीं दूसरी तरफ गोविंद घाट से हेमकुंड साहब जाने वाला लगभग 16 किलोमीटर का कठिन रास्ता, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही